भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने सचिवों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने का ऐलान करते हुए उनकी सेवा शर्तों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इससे प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भेल दशहरा मैदान में पंचायत सचिव महासम्मेलन। सीएम मोहन ने पंचायत सचिवों के लिए किए बड़े ऐलान। पंचायत सचिवों की सेवा निवृत्ति आयु बढ़कर 62 वर्ष। 7वें वेतनमान और विशेष भत्ता का ऐलान। सेवा के दौरान निधन पर राशि वसूली का नियम खत्म। जिला कैडर गठन और हर पंचायत में भवन निर्माण की घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों की सेवा आयु सीमा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। इसके साथ ही 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने यह भी घोषणा की कि पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब सेवा के दौरान किसी कर्मचारी के निधन की स्थिति में राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए की वसूली नहीं करेगी और 10 किश्तों में राशि वसूलने का नियम भी समाप्त किया है। सीएम ने पंचायत सचिवों से अपील की है कि वे प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाएं, क्योंकि पंचायत मजबूत होगी तो प्रदेश और देश अपने आप मजबूत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक और अहम घोषणा करते हुए बताया कि पंचायत सचिवों के लिए जिला कैडर का गठन किया जा रहा है। पंचायत सचिव का आता है, हर जगह आप दिखाई देते, हर घर किसान है, हर घर का हिसाब सरकार के पास, लेकिन सरकार की बात आपके माध्यम से हितग्राही तक पहुंचाना, हितग्राही के माध्यम से समाज में, प्रदेश में आगे बढ़ना, तो इसकी बड़ी इकाई आपके माध्यम से। मैं आज के अवसर पर, जब आज के समय में इंटरनेट, पानी, सड़क, बिजली, सब प्रकार से आधारों से विकास की कल्पना करते हैं, तो ये बाहर के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर गांव-गांव तक और अंदर तक अगर बात पहुंचाता है तो पंचायत का सचिव इसमें भी भूमिका अदा करता है। इसीलिए आज जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है और आसपास के देशों की तरफ, दुनिया की तरफ देखो निगाह, तो कई बार डरावना पक्ष भी दिखाई देता है, लेकिन गांव में कोविड के काल से लेकर आज तक हमारे गांव ने सबसे मुकाबला किया, तो गांव की स्वच्छता, गांव का पारिवारिक माहौल, गांव के बाकी व्यवस्थाओं पे आपके माध्यम से हम बहुत सारी बात सोच रहे हैं। ऐसे में जब हम आपसे अपेक्षा करते हैं, तो आपकी अपेक्षा के लिए हम चिंता करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए पंचायत सचिव के लिए हमारे व्यवस्थाओं में माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार आपके सभी प्रकार के काम, जिसमें जिला कैडर का गठन, सेवा शर्तों का सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी संसाधन, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का भाव है। और पंचायत सचिवों को जो 250 रुपए का भत्ता, वही है ना, दिया जा रहा है, ये यात्रा भत्ता है, विशेष भत्ता। चलो विशेष भत्ता भी देंगे, चलो जो मर्जी आए, जो आपके राम जी की गुड़िया राम जी का। और ये जो 1.5 लाख देने की बात करते हैं, वो 1.5 लाख भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये पक्का है। इसी कारण से हमारा कर्मी अगर सर्विस के दरमियान अगर कोई कारण से कोई घटना हो जाती और हमारे से बिछड़ जाता है, ऐसे में 10 किस्तों में देने का जो नियम है, मैं सिद्धांत इस बात पे माननीय मंत्री जी हम सहमत है। हमारे द्वारा वो पैसा लेना ये अच्छी बात भी है, उसको हम अपने इस परिवार के लिए, हमारा स्वजन हमारे बीच में से चला जाता है, ऐसे में परिवार में तो मदद करने का मौका आता है। ये नियम ही उल्टा पुल्टा बना हुआ, इसलिए उल्टा पुल्टा नियम खत्म करने की घोषणा करते हैं। और
गांव जैसे वृंदावन गांव की योजना भी आपको दे रहे हैं। हमारे अपने राज्य के अंदर गोपाल कृष्ण आए और कहां से कहां दुनिया के अंदर, तो वृंदावन गांव के लिए आपके माध्यम से इसी प्रकार से विकास के सभी कामों के लिए, वैसे तो हमने पंचायत सरपंचों को 25 लाख तक के काम करने के अधिकार दे गए, आपको भी अधिकार संपन्न बनाया। जब ताली वाली बजा सकते हैं, लेकिन ये बात की गारंटी है, मुझे इस बात का संतोष भी है और ये बात को समझने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। कोई और विभाग होता तो उसके 50 तरह के नाटक रहते, लेकिन पंचायत अपने काम को बिल्कुल अच्छे ढंग से करती है। इस अपेक्षा के साथ हम ये लगातार आपको अधिकार संपन्न बनाते जा रहे हैं। अब हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय, अटल भवन, सामुदायिक भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और इसी प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनमें केवल कौशल नहीं बढ़ा रहा है, शासन के काम करने की पद्धति बदलते जा रहा है। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच आज यहाँ समयमान वेतनमान के निर्देश जारी करने के लिए क्या कमेटी बनाना है? अपने संबोधन में सीएम ने पंचायत सचिवों की भूमिका की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहा कि जैसे भगवान राम के असंभव कार्य हनुमान जी ने पूरे किए, वैसे ही शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का कार्य पंचायत सचिव कर रहे हैं। बेरोजगारों के हाथ में काम दे करके उनसे उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार महावीर में मदद करती है। लेकिन ये सारे कारखाने भी हमारे छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में भी लगे तो अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी सरकार के गठन के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उन्होंने वर्गीकृत रूप से 4 श्रेणियों में अगर सबको जोड़ा तो हमारे बीच गरीब, महिला, युवा और इन सबका मोर मुकुट है किसान और गांव। हमें इस बात का आनंद है। जब किसान की बात करेंगे तो युवा किसान, हम गरीबी की बात करेंगे तो सच में सब लोगों के लिए काम धंधे के आधार पर नीचे से हमारा स्वावलंबी भारत हमारी सारी बातों को जोड़ के चलता है। ऐसे में गांव की समृद्धि इकाई सब प्रकार से चिंता करती है और इसीलिए आज गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। किसी भी काम को कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, कुल मिलाकर पंचायत सचिव महासम्मेलन में की गई यह घोषणाएं न सिर्फ लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि गांव के शासन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।